आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 20 अक्टूबर 2024 है। दिन रविवार है। वैसे तो हर रविवार को विशेष पूजा की जाती है भास्कर देव की। सभी लोग करते हैं, नर नारी करते हैं। आज एक विशेष दिन है जिसका संबंध चंद्रमा से है, शशि से है, चंद्र से है। उसमें यह है, सुहागन स्त्रियाँ, जो भी सुहागन स्त्री हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और करवा चौथ का व्रत का समापन कुछ इस तरह से होता है, पूरे दिन वो पानी तक नहीं पीती। और शायद बीमार महिलाओं के लिए तकलीफ देह है, अगर सुहागन है और बीमार है, फिर भी वो करती हैं, चूँकि हिंदू की परंपरा, देश की हिंदू धर्म की परंपरा, इस तरह से कहिए, उसके लिए व्रत रखते। वो व्रत रखती क्यों हैं? वो महिलाएं, सुहागिन महिलाएं, अपने पति के लंबी आयु, दीर्घायु और स्वस्थ को दृष्टिगत करते हुए, ये कामना करते हुए व्रत रखती हैं। और बताते हैं पति पत्नी के बीच जो संबंध है, प्रेम है, विश्वास है, ये बढ़ाता है। सब ठीक है। और इस व्रत को कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। बहुत सारी बातें हैं करवा चौथ को लेकर, लेकिन मुख्य धारा यही है कि पति पत्नी के बीच विश्वास और प्रेम बढ़ता है, ऐसा माना जाता है। सबको बधाई और समस्त नारियों को मेरा प्रणाम। आज के दिन उनके पति के लिए मंगल कामना करता हूँ। और अब मैं कुछ व्यवहारिक बात उठाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, आप सबको आगाह करने के लिए नहीं, एक व्यवहारिक बात कहना चाह रहा हूँ। मुझे तरुण सागर की एक बात याद आती है कि जो पत्नी की परिभाषा है, पत्नी उसे कहते हैं जो पति से रहे तनी तनी, उसको पत्नी कहते हैं। पत्नी है, अगर पति से तनी तनी नहीं रहे तो वो पत्नी का व्यवहारिक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों। इसको दूसरे तरह से लीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पति पत्नी अगर बैठे हो, आप आसानी से पहचान सकते हैं हाव भाव से। पत्नी हमेशा पति से तेवर में रहती है और शायद कहीं ना कहीं मैटर ऑफ ग्रांट्स लेती है अपने पति को। पति का बहुत नहीं पता, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं में अभी चेंज हुआ, काफ़ी चेंज हुआ है। मारे डर के लोग टॉयलेट तक नहीं जाते अगर पत्नी ने मना कर दे। हालात बदल चुके हैं, स्वयं का विवेक शून्य कर लेते हैं, जो पत्नी कहती है वही करेंगे। शायद मैं समझता हूँ घर में व्यवस्था अनुकूल रहे, अनुकूलता को लेकर शायद ऐसा करते होंगे। मैं उसमें अपने आप को नहीं अंगीकृत कर पाया, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात को लेके। लेकिन पत्नी और पति के बीच का जो लव एंगल है, लव एंगल आज जैसे सांख्यिकी दिवस है, विश्व सांख्यिकी दिवस है, उस पर मैं एक तीखी टिप्पणी कर रहा हूँ कि शायद पति पत्नी के बीच क्वालिटेटिव मेजरमेंट होना चाहिए, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं होना चाहिए। किसी भी कीमत पे पति पत्नी के रिश्तों में क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, क्वालिटेटिव मेजरमेंट होना चाहिए। ये बात मैं इस तरह से कह पा रहा हूँ। बरेली की एक घटना, मैं महिला का नाम लूँ उचित नहीं है, महिला सम्मानित होती है। महिला ने करवा चौथ के लिए, करवा चौथ त्यौहार के लिए अपने पति से 50,000 रुपया मांगा। उसकी स्वीकार्यता भी है उस महिला की, 50,000 मांगा और पति से नोक झोंक में पत्नी ने उसके सर पे ईंटा दे मारा और पति का सर फट गया। ठीक,
अगर ये करवा चौथ है तो मैं कहूँगा ये व्रत ना आए, ये त्यौहार ना आए। अब करवा चौथ का जो ऑब्जेक्ट था वो पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का था, और पति जबकि कहता है कि मेरे आर्थिक हालात ठीक नहीं है, उसने कहा मुझे 50,000 रुपया चाहिए। इसी नोकझोंक में उसने अपने पति के सर पे मार दिया और उनका सर फट गया। कैसे मैं परिभाषित करूं? तब मुझे तरुण सागर याद आते हैं, तब मुझे व्यवस्थाएं याद आती हैं कि अगर त्योहारों में ये सब चीज़ें आ रही हैं तो भगवान करे, मैं कहता हूँ ईश्वर करे, ये त्यौहार ना आए। व्यक्तिगत मुझे दुख है, आहत है। ये वो पति पत्नी जो साथ रात में रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, वो सुहाग का सिंदूर लगाती है। महाकाल उज्जैन के कवि जी कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जो है सिंदूर बिंदी सुहाग ये पति है। फिर ये क्या था जो हुआ है बरेली में घटना, बेहद दुखद है। अब मैं ऐसा भी बताऊं, मैं किसी का नाम लेके एनालिसिस नहीं करूंगा। राजस्थान में तमाम महिलाएं हैं जिनके पति का देहांत हो गया है और कम उम्र में। अब आज वो 25-30 साल से करवा चौथ व्रत रहती हैं, अपने 16 श्रृंगार करती हैं, अपने पति का फोटो देख के उनको पानी पिलाती हैं या वो पीती हैं, रोती हैं 16 श्रृंगार करके, और पति उन्होंने उस चित्र को मान रखा अपने पति को जो नहीं है। और मुझे लगता है फिर ये बात आती है, ये जो करवा चौथ शुरू हुआ है ये शिव भगवान के लिए माँ पार्वती ने रखा था, और मुझे लगता है जिनके पति नहीं है अगर इसको परिभाषित कर दे तो भगवान शिव के लिए व्रत रखती हैं, तो धन्य है वो महिला जिसका सुहाग नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती है, उसके बावजूद 16 श्रृंगार करके अपने पति के नाम पे व्रत रखती है और तरीके से रखती है, और मेरे ख्याल से सुहागिन से कहीं ज़्यादा अच्छा व्रत करवा चौथ की ओर रखती हैं महिलाएं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये राजस्थान की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, झालवाड़ है और कई है, गांव की बात है, व्यक्तिगत नाम जानता हूँ पर ठीक नहीं है। ये एक बात है। फिर मैं कह रहा हूँ त्यौहार तीज उत्साह के लिए है, ना कि करकच के लिए है, ना कि बवाल के लिए है। अगर मान लीजिए 50,000 वो नहीं दे पा रहा है तो अपने पति को समझना चाहिए, ना कि उसका सर फोड़ दीजिए। ये कहाँ का वसूल है? और लास्ट ईयर मैं किसी क्रम में कहीं था, पति पत्नी भूतनाथ पे झगड़ा करने लगे साड़ी को लेके। बेहद दुखद है, ऐसा करवा चौथ नहीं रहना चाहिए। राजस्थान का बॉर्डर है और हरियाणा करनाल के 3 गांव हैं, 3 गांव, उसका नाम नहीं लूँगा। उन गांवों में कोई भी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ नहीं रहती हैं। क्यों नहीं रहती हैं? 500-600-700 बरस पहले की घटना है। कोई सुहागिन अपने मायके आई थी उस गांव में, उस गांव की वो बिटिया थी, और वो करवा चौथ रहना था। रात में उसने सपना देखा कि मेरे पति का किसी ने हत्या कर दिया है और गठरी में लाश रखी हुई कहीं। वो लड़की अपने घर में परिवारीजन को बताती है, घर के लोग उस लड़की को करवा चौथ के व्रत में ही उस लड़की को ले जाते हैं, और ये सच्ची घटना होती है। उसकी पति की किसी ने हत्या कर दी थी और वो बोरे में लिपटा पड़ा था। उसके बाद, उस घटनाक्रम के बाद उस तीनों गांव में कोई भी सुहागिन महिलाएं इसलिए करवा चौथ व्रत नहीं रखती कि अगर वो रह गई तो उनके पति की मृत्यु हो जाएगी। आप सोचिए, रंग बिरंगी दुनिया, ये रंग बिरंगी दुनिया है। आप जिस बात को कहते हो अखंड सौभाग्यवती का, सुहाग सिंदूर का, बिंदी का, फिर वो करनाल के 3 गांव जहां सभी सुहागिन हैं और करवा चौथ नहीं रहती और सब निरोग हैं, उनके पति निरोग हैं, वो स्वयं निरोग है। तो आप किसी का किसी से मेजरमेंट न कीजिए। एक बात,
चूंकि आज करवा चौथ है, मैं व्यक्तिगत रूप से हाथ जोड़ के समस्त माताओं से, समस्त बहनों बेटियों से निवेदन करूंगा, पति से वस्तुओं सामान को लेके मत लड़िए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पीपुल आर मोर इंपॉर्टेंट देन थिंग्स, materials are not important. I always say to everyone, remember this fact. Then qualitative measurement must be done in due course of time, which is called करवा चौथ. थैंक यू वेरी मच. आप सभी को मेरा प्रणाम.